Face your first job interview with confidence. वीडियो नंबर 3 सेशन नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है, पहले इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। सुनने में बड़ा आसान लगता है, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, लेट मी टेल यू माई स्ट्रेंथ। बट जब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ट्रस्ट मी, तो अगर हम प्रिपेयर नहीं हैं, वी कैन फंबल, हम फंबल करेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि क्या बोलना है। तो इसलिए इस सवाल के जवाब की तैयारी करना जरूरी है और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। बट बिफोर आई मूव ऑन, जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू, नेक्स्ट मंथ, इन द मंथ ऑफ October, I'm launching my second book, Rise as a Powerful Public Speaker. दिवाली के लिए मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, आप मेरे साथ बने रहिए। और पिछली वीडियो देखने के लिए व्हाट इज ए जॉब इंटरव्यू, व्हाई डू कंपनीज कंडक्ट ए जॉब इंटरव्यू, इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यू कैन वॉच दोज वीडियोज एज वेल। अगर स्पेशल आपने मुझसे ट्रेनिंग लेनी है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मेरा एक इनिशिएटिव भी आजकल चला हुआ है जिसमें मैं फ्री सेशन दे रहा हूँ इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। अगर आपने वो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो इंस्टाग्राम में जाके लिंक है, उसमें क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी बायो में वो लिंक होगा, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर देना है अपना, एंड आई विल गेट बैक टू यू। चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, ये सवाल, स्ट्रेंथ क्या होती है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ। जब हम स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब होता है योर एबिलिटी टू डू ए टास्क रियली वेल। मतलब जो काम आप बेहतर तरीके से करते हो, जो काम आप दूसरों से अच्छा करते हो, जो काम आप बहुत अच्छा करते हो, दैट इज योर स्ट्रेंथ, राइट। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है, समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो सवाल यह है कि ये जो इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, क्यों पूछा जाता है, पहले इसको समझते हैं। ये इसलिए पूछा जाता है इंटरव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंप्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से, एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्यों पूछा जाता है। वो इसलिए पूछा जाता है कि एचआर जानना चाहता है कि आप में ऐसा क्या है, ऐसी यूनिक क्वालिटी क्या है जो आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग करती है। क्योंकि नौकरी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं, हो सकता है आप कुछ ऐसी क्वालिटी बता दें जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो, तो इसलिए आपसे ये सवाल पूछा जाता है। ऑन द अदर हैंड, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है अपनी यूनिक स्किल, अपने यूनिक टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने पर्सनल स्ट्रेंथ को उनके सामने पेश करने की आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और ये जो सवाल का जवाब है, अगर आप इसको सही से देंगे, ये आपको हायर करने में मदद कर सकता है। 50% चांसेस है, अगर आप इस सवाल के जवाब को बहुत अच्छे से डिफाइन करोगे तो आपके चांसेस है कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी यूनिकनेस को दूसरे इंसान से कैसे आप डिफरेंट है, दूसरे कैंडिडेट से कैसे डिफरेंट है, ये आपको डिस्क्राइब करने का, एक्सप्रेस करने का आपके पास एक मौका होता है। तो इस मौके पे चौका कैसे लगाना है, ये मैं आपको आगे समझा रहा हूं, आप ध्यान से इस वीडियो को आगे देखिए। ये सवाल जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग कैंडिडेट आपसे पूछते हैं। वो पूछ सकते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू, इसका भी यही मतलब है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। वो पूछ सकते हैं व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग करता है, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब प्रोफाइल, वो ये भी पूछ सकते हैं। तो जैसे भी पूछे, आपको इसके जवाब में दो पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, ये दो स्ट्रेंथ के जवाब आपको रेडी रखने। प्रोफेशनल स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ रिलेटेड टू योर वर्क, स्ट्रेंथ रिलेटेड टू योर स्किल, right? Strength which you have acquired over the period of time through your education, through your training, through your learning, through your experiences, और आप किसी काम को बहुत अच्छे से करने लगते हो, that's called professional strength. You may be good at teaching, you may be good at training, you may be good at computer skills, you may be good at communication skills, you may be good at technical skill, you may be good at social media marketing, you may be good at business development, you may be good at website development, you may be good at content writing. तो जो भी ये काम आपको आते हैं, that is your professional strength. जो भी आपकी ये strength है, एक strength आपको choose करनी है, that is your professional strength, right? And second is पर्सनल स्ट्रेंथ। पर्सनल स्ट्रेंथ जो होती है, दैट इज रिलेटेड टू योर यूनिक बिहेवियर एंड योर हैबिट। These are the strengths which you also acquire over the period of time in your upbringing. These qualities may be you are honest,
It may be honesty, it may be your hard working skill, it may be your team building skill, it may be your trustworthiness, it may be your positivity, it may be your optimism, it may be your discipline, it may be your patience. तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है जो आपने एक्वायर की है बचपन से लेकर, जो आपने सीखी है. इट्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. तो ये आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ है. जब आप प्रोफेशनल और पर्सनल स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहे होते हैं, आपको यहां पे ये गोल्डन रूल याद रखना है. गोल्डन रूल क्या है? वेन एवर यू आर डिफाइनिंग योर स्ट्रेंथ, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेंथ डिफाइन कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल स्ट्रेंथ आप डिफाइन कर रहे हो, ये दोनों ही स्ट्रेंथ आपकी उस जॉब प्रोफाइल से मैच करनी चाहिए. इट शुड मैच विद द जॉब प्रोफाइल यू आर अप्लाइंग फॉर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचिंग की जॉब के लिए जा रहे हो और आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. अगर आप बोलते हैं कि माई स्ट्रेंथ इज आई एम रियली गुड इन वेबसाइट डेवलपमेंट, तो वेबसाइट डेवलपमेंट के काम के लिए थोड़ा ना आपको बुला रहे, टीचिंग के काम के लिए बुला रहे, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा माई स्ट्रेंथ इज ट्रेनिंग, माई स्ट्रेंथ इज मोटिवेटिंग, माई स्ट्रेंथ इज कम्युनिकेशन स्किल, माई स्ट्रेंथ इज इंटरपर्सनल स्किल. जो स्किल वहां पे रिक्वायर्ड है वो आपको वहां पे बतानी है. तो इट शुड मैच विद योर जॉब प्रोफाइल. इसलिए जब भी आप नौकरी के लिए जाओ, जब भी आप पहला इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपको ये देखना है कि जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी आपसे मांग क्या रही है. उसी हिसाब से आपको अपने स्ट्रेंथ के क्वेश्चन के आंसर को तैयार करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना है. और एक चीज आपको फाइनली याद रखनी है, जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, वेन एवर यू आर यूजिंग द एडजेक्टिव लाइक आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ए ग्रेट कम्युनिकेटर, तो इतना बोलने के बाद में यू हैव टू ऐड ए कंपेलिंग स्टोरी. आपको एक कंपेलिंग स्टोरी सुनानी चाहिए. इससे क्या होगा, जो आप ये एडजेक्टिव यूज कर रहे हो आई एम ऑनेस्ट, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये वैलिडेट हो जाता है अगर आप स्टोरी सुनाते हैं. तो इसलिए बैकअप योर आंसर विद ए कंपेलिंग स्टोरी, बिकॉज स्टोरीज हैज गॉट द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर ह्यूमन बीइंग. और एचआर जो होते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है, वो कहानियां सुनना बहुत पसंद करते हैं. तो इसलिए आपको एक कहानी सुनानी चाहिए अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, उसको बैकअप करने के लिए जो भी आप बता रहे हो. आई होप दैट इट वॉज हेल्पफुल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.